नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज का टॉपिक है आईटी गवर्नेंस। साउंड्स हैवी राइट? पर टेंशन मत लो। इसको सोचो एक अदृश्य नक्शा, एक अनसीन ब्लूप्रिंट जो हर कंपनी की टेक दुनिया को चलाता है। रेडी हो? चलो इसको आसान बनाते हैं। ओके, सोचो जरा, रात के 3 बज रहे हैं और तभी फोन बजता है। एक ही मैसेज है, वीव बीन ब्रीच्ड। कंपनी पर साइबर अटैक हो गया है। बस उस एक सेकंड में लिटरली सब कुछ बदल जाता है। और इसके बाद जो होता है ना, वो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक के बाद एक सब गिरने लगता है। सारी सर्विसेज डाउन, कस्टमर्स का सेंसिटिव डेटा लीक हो गया। सोचो, सालों की मेहनत से बनाई रेपुटेशन एक झटके में खत्म। और ऊपर से रेगुलेटर्स के फोन आने शुरू हो जाते हैं। सीरियसली, ये एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे सेम टू सेम क्राइसिस में कुछ कंपनीज तो समहाउ मैनेज कर लेती हैं, संभाल जाती हैं, जबकि दूसरी पूरी तरह कोलैप्स हो जाती हैं। व्हाई? ऐसा होता क्यों है? देखो, इसका जवाब लक या किस्मत बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन। ये सब उस ब्लूप्रिंट की वजह से होता है जो उन्होंने क्राइसिस आने से पहले ही बना लिया था। और गेस व्हाट? इसी ब्लूप्रिंट का नाम है आईटी गवर्नेंस। अच्छा, तो एक कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं। आईटी गवर्नेंस और आईटी मैनेजमेंट, आखिर इनमें फर्क क्या है? सिंपल है। आईटी गवर्नेंस को सोचो जैसे वो आर्किटेक्ट है जो पूरा ब्लूप्रिंट बनाता है। वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करता है, डायरेक्शन और गोल सेट करता है। ये क्यों और क्या के जवाब देता है, समझे? और आईटी मैनेजमेंट, वो है बिल्ड क्रू, जो उस ब्लूप्रिंट को देखकर आगे काम करती है। उनका फोकस कैसे करना है उस पर होता है। तो एक डायरेक्शन देता है, दूसरा उस डायरेक्शन में काम करता है। क्लियर हुआ? तो चलो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में आईटी गवर्नेंस लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस का एक सिस्टम है। बट आसान भाषा में इसका बस एक ही काम है, ये इंश्योर करना कि कंपनी की आईटी उसके बिजनेस गोल्स के साथ आगे बढ़े। सिर्फ सपोर्ट ना करे बल्कि उन्हें अचीव करने में हेल्प करे। बेसिकली टेक को बिजनेस से जोड़ना, दैट्स इट। और इसके 3 कोर गोल्स हैं, बिल्कुल सिंपल। नंबर 1, वैल्यू डिलीवर करना, मतलब आईटी से बिजनेस को असली फायदा हो, पैसे बर्बाद ना हो। नंबर 2, रिस्क मैनेज करना, जितनी भी टेक्नोलॉजी से जुड़े खतरे हैं उन्हें कंट्रोल में रखना। और नंबर 3, परफॉर्मेंस ओवरसी करना, मतलब चेक करते रहना कि मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं और गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। सिंपल राइट? तो अब सवाल ये है कि कंपनीज ये ब्लूप्रिंट बनाती कैसे हैं? स्क्रैच से? नहीं, इसके लिए बने बनाए फ्रेमवर्क्स आते हैं और उनमें से एक बहुत पॉपुलर है कोबिट। कोबिट को आप एक रेडी टू यूज टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट समझ सकते हो, जिसे दुनिया भर की कंपनीज आईटी गवर्नेंस सेटअप करने के लिए यूज करती हैं। ठीक है। ये सब अजीब सा हाई लेवल लग रहा है ना? तो चलो वापस उस 3 AM वाली सिचुएशन पे चलते हैं। रियल सवाल तो ये है कि ये ब्लूप्रिंट, ये स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट आग बुझाने में कैसे हेल्प करता है? मतलब रियल टाइम क्राइसिस में इसका क्या काम? जवाब है एक फॉर्मल इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान के थ्रू। ये प्लान उस बड़े ब्लूप्रिंट का एक छोटा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यही है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड जो क्राइसिस के टाइम पर फॉलो की जाती है। और ये प्लान काम करता है एक लाइफ साइकिल के जरिए। मतलब क्राइसिस के वक्त पैनिक नहीं करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाने हैं, बल्कि एक पहले से तय की हुई स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और ये कोई वन टाइम काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूस साइकिल है जो चलता रहता है। इस साइकिल के 4 मेन फेजेस हैं, सुनो ध्यान से। फेज 1, प्रिपरेशन, यानी क्राइसिस से पहले ही तैयार रहना। फेज 2, डिटेक्शन एंड एनालिसिस, प्रॉब्लम हुई है या नहीं ये पता लगाना और कितनी बड़ी है ये समझना। फेज 3, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी, मतलब अटैक को फैलने से रोकना, वायरस को हटाना और सिस्टम्स को वापस ऑनलाइन लाना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, फेज 4, पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी, यानी पूरे इंसिडेंट से सीखना ताकि अगली बार और बेटर तैयारी। और ये जो चौथा स्टेप है ना, सीखने वाला, ये ऐसी ही नहीं है। इवन नेस्ट, जो कि एक स्टैंडर्ड बनाने वाली बॉडी है, वो भी यही कहती है कि हर इंसिडेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका यूज
फ्यूचर के इंसिडेंट से डील करने की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। बेसिकली हर गलती, हर क्राइसिस कंपनी को और स्ट्रांग बनाती है अगर आपसे सीखा जाए। तो एंड में आके पूरी बात का मतलब क्या निकला? देखो, आईटी गवर्नेंस सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना यानी कंप्लायंस नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका आखिर गोल है एक रिजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक ऐसी कंपनी जो किसी भी तूफान, किसी भी क्राइसिस का सामना कर सके। तो ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले बस एक सवाल, क्या आपकी कंपनी का आईटी एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट पर बना है, या बस इस उम्मीद पर चल रहा है कि कोई क्राइसिस कभी आएगी ही नहीं? ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।